जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम सुन रहे हैं रामायण की संपूर्ण कथा। तो चलिए कथा को आगे बढ़ाती हूँ। आज हम सुनेंगे वानरों द्वारा सीता की खोज। मेरे द्वारा बोली गई कथा आप लोग को पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे विदा लेकर सुग्रीव किष्किंधा नगर में चले गए। वर्षा काल बिताने के लिए राम प्रश्नफल पर्वत की एक सुंदर गुफा में रहने लगे। वर्षा ऋतु राम को बड़ी दुखदाई हो रही थी। कभी वे लक्ष्मण से कहते, सुग्रीव को तो स्त्री सुख के साथ साथ राज्य भी मिल गया। वह कितना सुखी है। मुझे पहले राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया, फिर वन में आकर स्त्री ने। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। उधर सुग्रीव ने बाली की स्त्री तारा से विवाह कर लिया। भोग विलास और मदिरा पान में वह डूब गया और राम को दिया हुआ अपना वचन बिल्कुल भूल गया। जब वर्षा समाप्त हो गई तो हनुमान ने सुग्रीव को अपने कर्तव्य की याद दिलाई। सेनापति नील को बुलाकर सुग्रीव ने आज्ञा दी कि वह 15 दिन के भीतर सब वानर राजधानी में आ जाए। नील ने सभी दिशाओं में दूत भेजे। सुग्रीव फिर भोग विलास में रम गया। इधर शरद ऋतु आने पर सुग्रीव राम के पास नहीं आया तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि राजमद में डूबकर मालूम होता है सुग्रीव मेरा काम भूल गया। किष्किंधा जाकर उससे साफ कह दो कि यमलोक का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। जिस रास्ते बाली गया है उसी से उसको भी भेज दूंगा। इतना सुनते ही लक्ष्मण आग बबूला हो गए और धनुष बाण लेकर चल दिए। लक्ष्मण को बड़े क्रोध में देखकर राम ने कहा, डरा धमका कर और समझा बुझा कर काम निकालना है। आखिर सुग्रीव हमारा मित्र ही तो है, उससे सहायता भी लेनी है। किष्किंधा पहुंचकर लक्ष्मण ने धनुष की टंकार की तो सुग्रीव भयभीत हो गया। लक्ष्मण के सामने आते ही उसका साहस नहीं हुआ। तारा ने बुद्धिमानी से उनका क्रोध शांत किया। वह लक्ष्मण को अंतपुर में ले गई और उनका उचित आदर सत्कार किया। सुग्रीव ने हनुमान को बुलाकर कहा, फिर दूत भेजो, सब वानरों को बुलाओ। जो 10 दिन के भीतर नहीं आ जाए उसे कठोर दंड मिलेगा। उसके बाद लक्ष्मण के साथ सोने की पालकी में बैठकर वह राम से मिलने गया। राम के चरणों पर गिरकर उसने माफ़ी मांगी। राम ने बड़े स्नेह से उसे गले लगा लिया। राम और सुग्रीव में बातें हो ही रही थी कि वानर भालुआओं की टोलियां आ पहुंची। नल, नील, अंगद और हनुमान के साथ लाखों वानर प्रश्नवड़ पर्वत पर आ गए। जामवंत के पीछे पीछे बाजुओं की बड़ी भारी भीड़ थी। वानर भालुओं को देखकर राम बड़े प्रसन्न हुए। राम ने सुग्रीव से कहा, भाई, पहले तो यह पता लगाना है कि सीता जीवित है अथवा नहीं। यदि जीवित है तो किस स्थिति में है। सुग्रीव ने वानर दल को चारों भागों में बांटा। प्रत्येक दल का एक नायक बना दिया गया। सुग्रीव ने उन्हें नगरों, द्वीपों और वानों का पूरा विवरण भी बता दिया। उसने हनुमान, नल, नील आदि चुने हुए वानरों को अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर भेज दिया। हनुमान को पास बुलाकर राम ने अपने नाम की अंगूठी दी और कहा कि मेरी यह निशानी देखकर सीता समझ जाएगी कि तुमको मैंने भेजा है। उसका हाल लेकर मेरा दुख भी उसे सुनाना। सुग्रीव ने सबको कहा, वीरों, जैसे भी हो सके सीता जी का पता लगाओ। इस काम के लिए 1 महीने का समय दिया जा रहा है। बिना समाचार लिए जो 1 महीने बाद लौटेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। राजा सुग्रीव की जय हो, महाराजा रामचंद्र की जय हो। नारे लगाते हुए वानर वीर अपनी अपनी दिशा में चल पड़े। पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर गए दल निराश होकर महीनों भर के भीतर लौट आए। दक्षिण का दल वनों, पर्वत और कंदराओं को खोजता हुआ समुद्र तक जा पहुंचा। अब कहाँ जाए। सामने अथाह सागर गरज रहा था। किष्किंधा से चले कई महीने हो गए थे। यदि यूं ही लौट गए तो सुग्रीव के हाथ मृत्यु निश्चित है। अब न आगे जा सकते हैं न पीछे।
तभी उन्होंने पर्वत की चोटी पर एक बड़ा भयंकर गिद्ध देखा। वह जटायु का बड़ा भाई संपत्ति था। वानर उसे देखकर डर गए और समझे कि निश्चित ही वह हमें खा जाएगा। हनुमान ने बुद्धि से काम लिया। वे बोले, आपसे अच्छा तो जटायु ही था, जो राम का कुछ काम करके तो मरा। जटायु का नाम सुनकर संपत्ति बोला, वानरों, घबराओ मत, अपना परिचय दो और कृपा करके यह बताओ कि जटायु कब और कैसे मरा। वह मेरा छोटा भाई था। अंगद ने सारा हाल कह सुनाया। उसे सुनकर संपत्ति बोला, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी सहायता करके रावण से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेता। कुछ महीने पहले मैंने देखा था कि रावण एक स्त्री को लिए जा रहा था। वह राम राम हाय लक्ष्मण कहकर रोती जा रही थी। वह सीता ही होगी। समुद्र के किनारे तुम क्षणिक तक चलते जाओ। वहाँ से योजना लंबे समुद्र को यदि कोई पार कर सकेगा तो वह सीता से मिल सकता है। वानर दक्षिणी तट पर जा पहुँचे। अब लंका पहुँचने की योजना पर विचार होने लगा। कोई भी वानर आगे नहीं आ रहा था। अंगद बड़े उदास हो गए। तब जामवंत ने हनुमान से कहा, वीर, तुम तो पर्वत पुत्र हो, कैसे चुप बैठे हो? उठो, सबकी आंखें तुम्हारी ओर लगी हैं। इतना सुनना था कि हनुमान सिंह की तरह अंगड़ाई लेकर उठे। सोने के पहाड़ की तरह उनका शरीर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर जाने की आज्ञा मांगी। सबने उनको शुभकामनाएं दी, विदा किया और वहाँ कि हनुमान, हमारा जीवन भी तुम्हारे ही हाथ में है। एक छलांग में हनुमान महेंद्र पर्वत पर जा पहुँचे। तो ये थी वानरों द्वारा सीता की खोज। इसके बाद हम सुनेंगे सुंदरकांड। सुंदरकांड में लंका में हनुमान का प्रवेश, लंका दहन और हनुमान का लंका से लौटना, ये सारी कथा हम सुनेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। कथा पसंद आई हो मेरे द्वारा बोली हुई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।